कहानी की शुरुआत में हमें डीमंस को दिखाया जाता है जो फूलों की दुनिया के ऊपर हमला करने के लिए आए हुए थे। लेकिन फूलों की दुनिया में कुछ रक्षक थे जो उसकी रक्षा करते थे। ये सभी लोग मिल करके उस डीमन से फाइट करते हैं ताकि ये लोग उन्हें भगा सके। दरअसल इन सभी डीमंस को धर्म ग्रंथ चाहिए था जो कि फूलों की दुनिया में सुरक्षित रखा हुआ है। अगर धर्म ग्रंथ इन डीमंस के हाथ में लग जाता है तो दुनिया का बहुत ही बुरा हाल हो सकता है। इसलिए ये सभी रक्षक मिल करके धर्म ग्रंथ की रक्षा करते हैं। कुछ समय के बाद इनकी गुरु माँ यहाँ पर आ जाती हैं और वो भी मिल करके इन डीमंस के साथ में लड़ने लगती हैं। गुरु माँ के आ जाने के बाद यहाँ पर डीमंस का सरदार भी आ जाता है। इसके बाद ये सभी लोग मिल करके डीमंस के सरदार को मारने लगते हैं। लेकिन डीमंस काफी ज्यादा ताकतवर थे इसलिए वो इन लोगों को हरा देते हैं। सुरक्षा घेरा तोड़ देने के बाद सभी डीमन अंदर आ जाते हैं और सभी लोगों से फाइट करने लगते हैं। डीमन का सरदार गुरु माँ के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती हैं। जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वो इस लड़ाई को हारने वाली हैं, तब वो अपने एक खास शक्ति का इस्तेमाल करती हैं। जैसे ही वो इस शक्ति का इस्तेमाल करती हैं तो सभी डीमंस को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। इसी वजह से सभी डीमंस हारने लगते हैं और आखिरी में सभी डीमन फूलों की दुनिया को छोड़ करके यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई के दौरान गुरु माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें लगभग 10 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें गीजेन नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो फूलों की दुनिया की रानी है। दरअसल जब डीमंस के साथ में गुरु माँ की फाइट हुई थी तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। इसीलिए वो मरने से पहले अपने सभी रक्षकों को बताती हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी गीजेन फूलों की दुनिया की रानी बनेगी और वो तुम लोगों के साथ मिल करके फूलों की दुनिया की रक्षा करेगी। गुरु माँ ये बताने वाले थी कि धर्म ग्रंथ को किस तरीके से खोला जा सकता है, लेकिन वो ये बता पाते उससे पहले ही उनकी मौत हो जाती है। अब गीजेन बड़ी हो चुकी है और धर्म ग्रंथ उसके पास है, लेकिन गीजेन को ये नहीं पता है कि उस धर्म ग्रंथ को किस तरीके से खोला जा सकता है। उस धर्म ग्रंथ के राज को जानने के लिए वो इंसानी दुनिया में आई हुई है। गीजेन को ऐसा लगता है कि उसका सच्चा प्यार ही धर्म ग्रंथ को खोल सकता है। इधर हम सुसैन को देखते हैं जो अपने जहापना के पास गया हुआ था। उसके जहापना उससे कहते हैं कि अब उस लड़की के पास धर्म ग्रंथ है और अब तुम्हें अपनी सेना के साथ में जा करके उस धर्म ग्रंथ को हासिल करना होगा। इसके बाद सुसैन डीमंस के पास जाता है और वो सभी डीमंस को गीजेन की तस्वीर दिखाते हुए उन्हें बताता है कि तुम्हें जा करके इसे ही पकड़ना है। इस लड़की की वजह से हमें आजादी मिल सकती है। सीन कट करके हमें एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है जहां पर कुछ इंसान नाच गाने को देख करके मजे ले रहे थे। लेकिन बाद में इन्हें इस बात का एहसास होता है कि जिनके ये मजे ले रहे हैं वो सुंदर लड़कियां नहीं है बल्कि वो तो शैतान है। अब जैसे ये बात मालूम चलता है कि गांव में शैतान आया हुआ है तो गांव की रक्षा करने के लिए कुछ लोग थे जो इन शैतानों से आकर के लड़ने लगते हैं। जैसे ही वे लोग यहाँ पर आते हैं तो वो शैतान यहाँ से भागने लगते हैं। उसी समय इन लोगों के पास से गीजेन और उसकी दोस्त जे गुजर रहे थे। इन रक्षकों में क्वेंग नाम करके एक लड़की थी, उसका रिंग बजने लगता है। इसी वजह से क्वेंग को लगता है कि ये दोनों शैतान है और वो इन लोगों से फाइट करने लगती है। तभी यहीं पर चेंग आ जाता है और वो क्वेंग को रोकता है। यहाँ पर जब गीजेन चेंग को देखती है तो वो उसके बारे में सोचने लगती है। इन दोनों के यहाँ होने पर क्वेंग का रिंग बार बार बज रहा था, इसीलिए जे उसके ऊपर जादू कर देती है जिसकी वजह से रिंग बजना बंद हो जाता है। गीजेन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए चेंग अपनी तरफ से माफी मांगता है। इसके बाद गीजेन अपने दोस्त को लेकर के यहाँ से चली जाती है। चेंग अपने पिता से मिलने के लिए जाता है। उसके पिता उससे कहते हैं कि गांव के ऊपर लगातार शैतानों का हमला बढ़ते जा रहा है, तुम्हें फौरन क्वेंग के साथ में शादी करके दामाद बनना होगा क्योंकि युंग सेंग की तलवार को सिर्फ उसका दामाद ही उसे हासिल कर सकता है। अगर एक बार तुम उस तलवार को हासिल कर लेते हो तो सभी डीमंस का खात्मा कर सकते हो। इससे हमेशा हमेशा के लिए हमारा गांव सुरक्षित रहेगा। मतलब कि चेंग और क्वेंग इन दोनों की शादी होने वाली है। अब अगले दिन सुबह में हम गीजेन को देखते हैं जो चेंग के घर पर दासी का काम कर रही थी क्योंकि वो चेंग के और करीब आना चाहती थी। इसी वजह से वो यहाँ पर दासी का काम कर रही थी। इधर हम क्वेंग को देखते हैं जो अपने पिता के पास आकर के उससे कहती है कि मुझे वो तलवार चाहिए ताकि मैं सभी डीमंस को मार करके अपने गांव की रक्षा कर सकूं। तब उसके पिता कहते हैं कि सिर्फ दामाद ही उस तलवार को हासिल कर सकता है। अगर तुम्हें तलवार चाहिए तो चेंग के साथ में समझौता करके उससे शादी कर लो। इधर हम गीजेन को देखते हैं जो अपने दोस्त से कहती है कि चेंग शायद सब कुछ भूल चुका है क्योंकि वो मुझ पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता है। तब उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें उसे पिछले जन्म की सारी बातों को याद दिलाना होगा। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि गीजेन
और चैंग ये दोनों पिछले जन्म में मिले हुए थे और दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पिछले जन्म की सारी बातों को कीजेन को याद है लेकिन चैंग को नहीं याद है। खैर उसी समय यहाँ पर फिर से क्वेंग आ जाती है और वो फिर से इन दोनों के ऊपर हमला करके उन्हें मारने लगती है। दरअसल क्वेंग को ऐसा लगता है कि ये दोनों शैतान हैं, इसलिए वो इन्हें मारना चाहती है। उसे नहीं पता है कि गिजेन फूलों की दुनिया की रानी है और उसके पास भी ढेर सारी शक्तियाँ हैं और उन्हीं शक्तियों की वजह से वो हर बार क्वेंग का सामना करती है। अब तभी यहीं पर चैंग आ जाता है और वो एक बार फिर से क्वेंग को रोक देता है। वो क्वेंग से कहता है कि ये लोग अच्छे लोग हैं, तुम इन्हें शैतान समझना बंद कर दो। इसके बाद चैंग इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद गिजेन कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि चैंग मुझ पर ध्यान दे और मुझसे बात करे। अब यह कहने के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव में शैतान आ चुका है और वो चैंग के ऊपर हमला कर रहा था। वो चैंग के ऊपर हमला करके उसे मारने वाला था, लेकिन तभी बीच में गिजेन आ जाती है और वो चैंग को बचा लेती है। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि वो शैतान नहीं था बल्कि वो गिजेन की दोस्त थी। इन दोनों के बीच बात आगे बढ़ाने के लिए उसने ये सब कुछ जानबूझ करके किया। अब इसके बाद गिजेन भी बेहोशी का नाटक करने लगती है और फिर चैंग उसे लेकर के अपने घर चलने के लिए कहता है। वो गिजेन को लेकर के अपने घर जाने ही वाला था, लेकिन बीच में असली शैतान आ जाते हैं और वो यहाँ आने के बाद चैंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर चैंग अकेला था, लेकिन फिर भी वो इन लोगों से फाइट करता है। इसके बाद सभी शैतान चैंग को बंदी बना करके यहाँ से उठा ले जाते हैं। यहाँ पर सुसैन एक शक्तिशाली चारों तरफ जादुई शील्ड बना देता है। जब उसे बचाने के लिए यहाँ पर गिजेन आती है तो सुसैन कहता है कि अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो उन धर्म ग्रंथों को मेरे हवाले कर दो, लेकिन वो धर्म ग्रंथ इनके हवाले नहीं करना चाहती थी। इसके बाद गिजेन और उसकी दोस्त अंदर चले जाते हैं चैंग को बचाने के लिए। उसी समय यहाँ पर क्वेंग भी अपने साथियों के साथ आ जाती है और वो भी अंदर जाने के बाद फाइट करने लगती है। इस दौरान जो सुसैन था वो चैंग को मारने वाला था। यह देख करके गिजेन उस शक्ति का इस्तेमाल करने लगती है जिससे उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करती है। वो चैंग को बचाने के लिए अपने उस शक्ति का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से एक धमाका होता है और सभी लोग काफी दूर जा करके गिरते हैं। इस दौरान चैंग और गिजेन ये दोनों खाई की तरफ चले जाते हैं, लेकिन नीचे पानी में गिरने की वजह से ये दोनों ही सही सलामत थे। गिजेन बेहोशी की हालत में थी और कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है तब चैंग उसके पास पानी लेकर के जाता है। चैंग उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरी जान क्यों बचा रही हो, तुम्हारा मकसद क्या है। तब गिजेन बताती है कि पिछले जन्म में जब मैं एकेडमी में आई थी तब मेरी मुलाकात तुमसे हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और ज्यादातर समय हम दोनों साथ बिताया करते थे। एक दिन जब डीमन ने मुझ पर हमला किया था तो जख्मी होने की वजह से मैं 3 दिनों के लिए पौधा बन गई थी। पौधा बनने के बाद भी तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। कुछ दिनों के बाद जब मैं इंसानी रूप में वापस आई तब मैं तुम्हें बहुत ढूंढ रही थी, लेकिन तुम मुझे कहीं पर नहीं मिले क्योंकि तुम्हारी मौत हो चुकी थी। यह सुन करके चैंग को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद गिजेन उसे पिछले जन्म के कुछ दृश्य दिखाती है जो दोनों ने साथ में बिताया था, जिसे देख करके चैंग को यकीन हो जाता है कि गिजेन सच बता रही है। मेरा सच्चा प्यार ही धर्म ग्रंथ को खोल सकता है। इस धर्म ग्रंथ के अंदर हमारी दुनिया का राज छुपा हुआ है, इसलिए इसको खोलना बहुत जरूरी है। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद ये दोनों ही उस खाई के बाहर आ जाते हैं और जब गिजेन यहाँ से जा रही थी तब चैंग उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। यह सुन करके गिजेन काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो भी अपने प्यार को दोबारा हासिल करना चाहती थी। ठीक उसी समय यहाँ पर क्वेंग अपने साथियों के साथ आ जाती है और इन दोनों को साथ में देख लेती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो भी चैंग को पसंद करती थी। जब चैंग वापस गाँव में आता है तब उसे मालूम चलता है कि शैतानों का हमला हुआ था और बहुत से परिवार मारे जा चुके हैं। अब यह सब कुछ देख करके चैंग अपने पिता के कही हुई बातों के बारे में सोचने लगता है। अगर उसे अपने गांव को बचाना है तो क्वेंग के साथ में शादी करना होगा। हालांकि वो क्वेंग से नहीं बल्कि गिजेन से शादी करना चाहता है। इधर गिजेन अपने जादुई आईने में देख लेती है कि शैतानों का सरदार अपने सभी शैतानों के साथ मिलकर के फूलों की दुनिया पर हमला करने वाला है, इसलिए उसे जल्द से जल्द धर्म ग्रंथ को खोलना होगा। इसके बाद जब वो दोबारा चैंग से मिलने के लिए उसके घर जाती है तब उसे मालूम चलता है कि उसके घर को अच्छे से सजाया गया है क्योंकि क्वेंग के साथ में उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी। गिजेन उससे कहती है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला,
तो चैंग कहता है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हारे पिछले जन्म का प्यार नहीं हूँ। इस जन्म में मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। यह सुनने के बाद गिजेन काफी ज्यादा रो रही थी और वो उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर पिछले जन्म के चैंग का कब्र था। यहाँ पर वो बैठ करके रोने लगती है। तभी यहीं पर उसकी दोस्त आ जाती है जो उससे कहती है कि तुम हार नहीं मान सकती हो, तुम्हें जा करके उसे मनाना होगा। वो तुम्हें छोड़ करके किसी और से शादी नहीं कर सकता है, वरना हम कभी भी धर्म ग्रंथ को खोल नहीं पाएंगे। अपने दोस्त के कहने पर गिजेन दोबारा उस गांव में जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस गांव में जाती है तभी यहाँ पर शैतान आ जाते हैं। तब जेन कहती है कि तुम जाओ चेंग को रोको, मैं इन लोगों को रोकती हूँ। इधर हमें दिखाया जाता है कि चेंग और क्वेंग की शादी होने वाली थी। इन लोगों की शादी होती उससे पहले ही यहाँ पर गिजेन आ जाती है जो चेंग से कहती है कि मैंने तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा है, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में मैं तुमसे ही शादी करूंगी। चेंग ये शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने गाँव को बचाने के लिए ये शादी कर रहा था। गिजेन यहाँ से चली जाती है और चेंग उसे नहीं रोकता है, वो क्वेंग से शादी कर लेता है। हालांकि क्वेंग ये शादी करने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती हूँ जिसके दिल में कोई और हो। खैर अब इधर हमें दिखाया जाता है कि शैतान जेन के ऊपर हमला कर रहे थे और तभी यहीं पर गिजेन आ जाती है अपने दोस्त को बचाने के लिए। इसके बाद इन लोगों के बीच में लड़ाई होने लगती है। उसी समय शैतान से लड़ने के लिए यहाँ पर चेंग भी आ जाता है। इसी बीच शैतानों का जो सरदार था वो गिजेन के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि वो जैसे ही गिजेन को जान से मारने की कोशिश करने वाला था, लेकिन तभी बीच में चेंग आ जाता है और गिजेन को बचाने के लिए वो अपनी जान तक दे देता है। इस लड़ाई के दौरान चेंग को बहुत ही गहरी चोट लग जाती है। आखिरी समय में वो गिजेन के साथ बिताए हुए पल को याद कर रहा था और इसके बाद वो गिजेन की बाहों में अपनी जान दे देता है, जिसकी वजह से वो बहुत रो रही थी। और उसी समय धर्म ग्रंथ चेंग के ऊपर गिर जाता है। जैसे ही धर्म ग्रंथ के ऊपर गिजेन के आंसू गिरते हैं तो वो खुल जाता है। धर्म ग्रंथ के अंदर बताया गया था कि इन शैतानों के ऊपर विजय कैसे हासिल करना है। यहाँ पर क्वेंग के पिता भी आ गए थे शैतानों से लड़ने के लिए, लेकिन वो जख्मी हो जाते हैं और गहरी चोट लगने की वजह से उनकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद अब शैतानों से लड़ने के लिए फूलों की दुनिया के सारी रक्षक आ जाती हैं। इसके बाद ये लोग एक साथ मिल करके शैतान के ऊपर हमला करते हैं। इस दौरान जो गिजेन थी वो चेंग को उठा करके फूलों की दुनिया में लेके आ गई थी और उनका पीछा करते हुए फिर से फूलों की दुनिया में शैतान वापस आ जाते हैं। इन शैतानों को हराना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए इन्हें हराने के लिए गिजेन धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन वो या तो चेंग को बचा सकती है या फिर धर्म ग्रंथ का इस्तेमाल करके शैतानों को हरा सकती है। उसके लोग उससे कहते हैं कि हमें शैतानों को हरा करके फूलों की दुनिया की रक्षा करना है। इसके बाद गिजेन काफी सोच विचार करने के बाद वो शैतानों को मारने के लिए तैयार हो जाती है। वो जादुई कुएं में से उस शक्ति को बाहर निकालती है जिससे शैतान को मारा जा सकता है। सभी शैतान खत्म हो जाने के बाद शैतानों का सरदार अभी भी जिंदा था और वो गिजेन से धर्म ग्रंथ हासिल करने के लिए अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद सभी लोग एक साथ मिल करके इस शैतान के ऊपर हमला करते हैं। गिजेन अपने खास शक्ति का इस्तेमाल करती है और उससे वो उस शैतान को जान से मार देती है। शैतान को मार देने के बाद वो दोबारा फूलों की दुनिया में वापस आती है। उसे बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि उसी की वजह से ही चेंग मारा गया था। वो चाहती थी कि हर हाल में चेंग को वो दोबारा जिंदा कर दे, इसलिए वो अपने आसपास एक ताकतवर दीवार बना देती है ताकि उसे रोकने के लिए कोई भी उसके पास न आ पाए। वो कहती है कि चेंग मेरी वजह से मारा गया, इसलिए मैं उसे जिंदा करने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। यह कहने के बाद वो अपनी जान निकाल करके चेंग के शरीर के अंदर डाल देती है। इस तरीके से चेंग को एक और जीवन दान मिल जाता है और वो जिंदा हो जाता है। लेकिन अब यह काम करने से गिजेन जिंदा नहीं रह पाएगी, इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो अपने लोगों से कहती है कि मेरे मर जाने के बाद जेन यहाँ की रानी बनेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि चेंग लेटा हुआ था और कुछ समय के बाद उसकी आंख खुलती है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो सबसे पहले क्वेंग से गिजेन के बारे में पूछता है। वो चेंग को बताती भी है कि वो तुम्हें बचाने की वजह से अपनी जान दे दी। यह जानने के बाद चेंग बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो हर पल सिर्फ गिजेन को ही याद कर रहा था। खैर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।